इतने दिनों से मेरा पता नहीं कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके अंदर। तो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी नहीं लेके आया और ना ही ला सका और ना ही मैं कुछ पोस्ट डाल सका। इससे पहले वाले जितने भी हॉरर पॉडकास्ट थे आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया और अब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। तो फाइनली हम शुरू करते हैं बिना किसी बातों के। तो ईयरफोन अपने कान में लगा लो। आज हम बात करने वाले हैं डेड फुटिया। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा डेड फुटिया क्या होता है, और आज आप हमारे साथ, हमारे लिए भी ये कहानी नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रीतम जोशी व्लॉग्स। इस चैनल पर हम हमेशा एक नई कहानी लेके आते हैं जिससे आप लोगों को ये शिक्षा मिले कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप लोग जाने अनजाने में कोई गलत कदम ना उठा लें, या फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं, पर सच तो ये है जिसका ऑरा कमज़ोर होता है ना, उसके लिए फाइनली सब चीज़ें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। आज मैं आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप रात को अकेले बाहर जाने से डरेंगे। तो तैयार हो जाइए। कहानी का नाम है डेड फुटिया, एक श्रापित आत्मा। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर कोई डेड फुटिया का सामना कर ले तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। डेड फुटिया एक रहस्यमयी आत्मा जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती थी जो गलती से उसे देखने की कोशिश करते थे। रवि और उसका दोस्त साथ में मस्ती करने के लिए गांव के बाहर वाले खंडर में जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर रात में मत जाना, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। बहुत सारे हमारे ग्रुप में भी ऐसे बंदे होते हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो रात के 12 बजे जैसे ही वे खंडर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। समीर ने मजाक में कहा, अरे ये सब बकवास है, अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाए। अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के भारी भरकम पैर घसीटने की आवाज आने लगी। अंधेरे में उन्हें एक लंबा चौड़ा काला साया दिखाई दिया जिसकी लंबाई 1.5 फुट से भी ज्यादा थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रवि का शरीर कांपने लगा और जो समीर था वो उस पर हंस रहा था, और एकदम से जैसे उसने ये सारा सीन देखा, अचानक उसकी हंसी डर में बदल गई। वो काली आकृति उनके और बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। समीर ने चिल्लाकर कहा, भागो, लेकिन जैसे ही वे मुड़े एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। समीर के पैर जड़ जमीन पर एकदम से थम चुके थे, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखें सफेद हो गई। समीर के जैसे ही उसकी आंखें सफेद हुई और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, डेड फुटिया, और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वे समीर को वापस लाने आए तो वहां कोई नहीं था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई रात को 12 बजे खंडर के पास जाता है तो उसे दूर से भारी भरकम पैरों के
घसीटने की आवाज सुनाई देती है और कोई हल्की सी फुसफुसाहट में कहता है, डेड फुटिया। तो दोस्तों, ये थी आज एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया गया है और इसमें आपको एक सीख भी दी गई है कि बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ों की चुल रहती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की खौफनाक कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्रीतम जोशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए तैयार हो। अगली बार रात 12 बजे बाहर निकले तो ध्यान रखें कि पता नहीं कोई डेड फुटिया आपका वेट कर रहा हो। तो चलो गाइस, अब चलते हम सोने के लिए। तो अब मिलेंगे आप सुबह मॉर्निंग में। सबको जय श्री राम।